Assalamu alaikum जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हारिस अमीन एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एनसी सोलिसिटर्स। आज की हमारी ये जो वीडियो होगी ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगी और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया है रिगार्डिंग ओपनिंग अप ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उसके पीछे जो मेन रीज़न हैं अब वो सामने आना शुरू हो गए हैं और मैं इस वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2020 के एंड में जो है बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन बजट स्पीच के बाद वो तो क्लियर हो गया कि 2022 में होंगे। तो अब काफ़ी सारे स्टैट्स हैं जो सामने आ रहे हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं या जिनके ये माइंडसेट है कि ऑस्ट्रेलिया अगर आगे 2 साल 3 साल भी बंद रहेगा तो वो सर्वाइव कर सकता है जस्ट बिकॉज दैट इट्स अ वेरी पावरफुल इकॉनमी। अब जो स्टैट्स मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, होपफुली आप लोग भी उतना ही शौक होंगे वो सुन के जितना मैं हुआ हूँ। और ये पॉसिबल नहीं होगा, ये हम जो इस पॉइंट पे रहे हैं कि आइसोलेशन में रहना पॉसिबल नहीं है, ये स्टैट्स जो हैं उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे दैट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो अभी स्टैट्स जो है मैं आपके सामने रखूँगा और इसमें जो कॉस्ट हैं बेसिकली जो कैलकुलेट की गई हैं वो हैं 2 तरह की। एक आपकी कॉस्ट है सोशल और एक उसमें आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी इकोनॉमिक। सोशल कॉस्ट का मतलब ये है कि जो फैमिली से जो लोग दूर हैं, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, जो ओवरसीज़ में रह रहे हैं या जिन लोगों की जॉब्स जो हैं वो अब नहीं हैं, तो वो सोशल कॉस्ट में आएंगी और इट्स क्वाइट रीजनेबल। उसको क्वान्टिफाई भी नहीं किया जा सकता, यानी कि नंबर्स हम आपको उसके कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। तो उसका जो कोई डाटा या फिगर नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसको ऑब्वियसली क्वान्टिफाई जो है वो किया जा सकता है। और अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब डिटेल में चीज़ सुनिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और बाकी डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसमें जो है अब स्टार्ट हम लेंगे ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, काफ़ी सारे हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली नोट डाउन किए हैं। उसमें 2019 में जो है 1,06,07,650 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजिटर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए हैं, जिसका मतलब है कि एवरेज बनेगी 27,582 विजिटर्स पर डे। 27,582 विजिटर्स पर डे के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में 2019 में आए हैं और इन लोगों ने $65 बिलियन जो हैं उसकी यानी कि जो स्पेंड किए हैं इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वहाँ पर रहे हैं, लिविंग एक्सपेंस भी उसमें आ जाएगा, खाना पीना भी आ जाएगा, ट्रैवलिंग भी आ जाएगी। ये सारी कॉस्ट अगर आप उनकी कैलकुलेट करें दैट इज़ ऑफ $65 बिलियन इन 2019 ओनली। 2020 में अगर आप देखेंगे तो ये टोटल अमाउंट बन गई इनकी विजिटर्स की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की 20,23,020 पीपल ओनली। 80 लाख का तकरीबन यहाँ पे शॉर्टफॉल आ गया। ठीक है जी। उसमें से जो इन 20 लाख में से 19,71,490 विजिटर्स जो हैं वो तो आए हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में इन 2020। जैन, फेब और मार्च, ये जो पहले 3 माह थे 2020 के, उसमें आए हैं। और कोविड का इशू बना ही आपका है मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में आप उसे कह सकते हैं। तो उसमें तो 219 जो है अप्रैल 20 से ऑनवर्ड्स 219 विजिटर्स जो हैं वो आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस है ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी के लिए। फर्दर जो इन्होंने इसको मज़ीद इसको अगर हम डिवाइड करें आगे कैटेगरीज में, तो हम इसकी 2 कैटेगरीज बनाएंगे कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली एक आपकी कैटेगरी बनेगी टूरिस्ट की और एक कैटेगरी आपकी बनेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि टूरिज्म में और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से लॉस जो है वो क्या है, और ये ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और अब आप लोगों को ये क्लियर होने जा रहा है कि ये बंद करके बैठना ये अब ज़्यादा देर काम चलने वाला नहीं है। टूरिस्ट का अगर आप देखेंगे 2019 में इन्होंने $23 बिलियन जो है एवरेज जो है 63 मिलियन पर डे की इन्होंने कैलकुलेट किया है, वो इन्होंने स्पेंड किया है इन ऑस्ट्रेलिया। 2020 में ये अमाउंट टोटली नेग्लिजिबल है, यानी कि ना होने के बराबर है। यानी कि 63 मिलियन तो मतलब एक तरफ कहाँ 63 मिलियन, कहाँ नेग्लिजिबल होना, इट्स अ बिग लॉस। इंटरनेशनल स्टूडेंट में अगर आप देखेंगे तो 2019 में इट वाज अ $40 बिलियन इंडस्ट्री, जिसमें से $17 बिलियन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन फीस। $17 बिलियन और $23 बिलियन ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ लिविंग एक्सपेंस, जो आप लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है जी। और मोर देन अभी करंटली जो है 1 लाख से भी ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहा, वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है। और मार्च 2021 के स्टैट्स जो लेटेस्ट स्टैट्स हैं मार्च 2021 के, अगर आप वो देखेंगे तो 1,12,435 1,12,435 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 78,700 दैट इज़ अबाउट 70% ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं जी हम तो इंटरेस्टेड ही सिर्फ जो हैं वो ऑन कैंपस स्टडीज़ के लिए हैं, हमने ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं लेनी, हम ऑन कैंपस स्टडीज़ ही लेंगे। और जो एवरेज कॉस्ट एक स्टूडेंट जो है जो कैलकुलेट किया गया जो स्पेंड कर रहा है वहाँ पे
ऑस्ट्रेलिया में दैट इज़ अराउंड $66 पर डे इन 2019, जबकि 2019 में जो टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया में दैट वर 9,52,000, 9,52,000 स्टूडेंट जो है 2019 में एनरोल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द इकॉनमी। 9,52,000 कहाँ और कहाँ पे अब आप स्टूडेंट्स को आने ही नहीं दे रहे, उनको ट्रैवल करने की इजाज़त ही नहीं है। 78,700 जैसे मैंने आपको बताया वो बार है। तो अगर आप सिर्फ 78,700 स्टूडेंट की भी कॉस्ट कैलकुलेट करें, कॉस्ट मतलब जो इकॉनमी में उनकी कंट्रीब्यूशन है वो आप देखें तो $5.2 मिलियन पर डे का लॉस कैलकुलेट होता है फॉर ऑस्ट्रेलिया। $5.2 मिलियन का लॉस ये ऑस्ट्रेलिया जो है बेयर कर रहा है। और टोटल लॉस जो ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें बॉर्डर क्लोज होने की वजह से जो उनको लॉस हो रहा है दैट इज़ $36.5 मिलियन पर डे, $36.5 मिलियन पर डे। ये टोटल जो कॉस्ट कैलकुलेशन है, ये जो टोटल फार्मूला इन्होंने इसमें यूज़ किया है, जो फैक्ट एंड फिगर इन्होंने यूज़ किए हैं, उसके बाद ये सारा कुछ ड्राइव हुआ है। इस सारी सिचुएशन, ये इन सारे फैक्ट एंड फिगर्स का बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑन डेली बेसिस मिलियंस ऑफ डॉलर लूज़ कर रहा है। ठीक है, ठीक, टॉप रैंक कंट्री है, सब कुछ है। ये सारा जो आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट्स का या बाकी लोगों का वो मैं समझता हूँ और मैं उस चीज़ को उसके मैं एग्री भी करता हूँ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी कंट्री हो मिलियन ऑफ डॉलर डेली बेसिस पे लूज़ कर रहा हो और वो कहे जी मैं अगले 2 साल 3 साल 4 साल मैं बॉर्डर ही ओपन नहीं करता। यानी कि आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज़ योर टूरिज्म एंड दैट इज़ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मेन सोर्स ऑफ इनकम है एक कंट्री का, अगर आपने वही बंद कर दिया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे और आपकी इकॉनमी जो है सर्वाइव कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी। एंड अगेन फोर्ट्रेस लाइक मेंटेलिटी जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है वो पॉसिबल नहीं है, किसी सूरत पॉसिबल नहीं है इतने लॉस के साथ। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है। आप लोग ये सर्च करेंगे, आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें जो है गूगल पे आपको मिल जाएंगी। और आप ये देखें टूरिज़्म, और उन्होंने स्पेशल जो कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए 2 कैटेगरी बनाई हैं, टूरिज़्म और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बार हैं, कितने ऑस्ट्रेलिया में हैं, कितने टूरिज़्म 19 में थे, 20 में थे, फर्स्ट 3 मंथ्स में कितने हैं, हर चीज़ को प्रॉपर उन्होंने कैलकुलेट करके फिर उन्होंने ये स्टैट्स पुट फॉरवर्ड किए हैं। और इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ बिग शॉकिंग नंबर। और ये इस तरह मज़ीद कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों का, ख़ासतौर पे मैं काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे सर्कल में भी हैं जिनको ये लगता है कि बॉर्डर जो है 4-5 साल भी आगे बंद रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया मेंटेन कर सकेगा। तो मेरा ख्याल है ये फैक्ट्स एंड फिगर सुनने के बाद आप लोगों को भी थोड़ी तसल्ली हो गई होगी कि ये पॉसिबल नहीं है, बॉर्डर्स ओपन इनको एज सून एज पॉसिबल करने ही पड़ेंगे। इतना पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल एट ह्यूमन लेवल। यानी कि मेरी अकल में, मेरी समझ से तो ये बाहर है। और होपफुली आप लोगों को भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कितना लंबे अरसे के लिए बॉर्डर जो है वो बंद रह सकते हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।